दोस्तों, दाम्बुला के रंगेरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया ट्राई नेशन ए सीरीज का पहला मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। इस मैच में हर कुछ ओवरों के बाद कहानी बदल रही थी और आखिरी क्षण तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जीत आखिर किस टीम की झोली में जाएगी। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में इंडिया ए ने शानदार जज्बा दिखाते हुए श्रीलंका ए को 8 रन से हराकर सीरीज का विजयी आगाज किया। मैच की शुरुआत इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। तिलक ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका इरादा बड़ा स्कोर खड़ा करके श्रीलंका ए पर दबाव बनाने का था, लेकिन शुरुआती ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारतीय योजना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने आते ही कुछ आकर्षक शॉट खेलकर अपने इरादे जाहिर किए। उन्होंने 3 शानदार चौके लगाए और ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। वैभव सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके कुछ ही देर बाद प्रभसिमरन सिंह भी मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते इंडिया ए का स्कोर सिर्फ 16 रन पर 2 विकेट हो गया और भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई। ऐसे मुश्किल समय में प्रियांश आर्य और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी करने के बजाय पारी को संभालने पर ध्यान दिया। उन्होंने विकेट बचाते हुए धीरे धीरे रन जुटाने शुरू किए। दोनों के बीच 33 रनों की साझेदारी हुई और भारत कुछ हद तक मुकाबले में लौटता दिखाई दिया। प्रियांश आर्य शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 32 गेंदों में 32 रन बनाए, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के गिरते ही भारत का स्कोर 69 रन पर 3 विकेट हो गया। अब जिम्मेदारी पूरी तरह ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा के कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने जिस धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी की, वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने जोखिम लेने से बचते हुए स्ट्राइक रोटेट की। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी और तेज हवाएं बल्लेबाजों के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर रही थीं। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने हालात को समझा और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाई। ऋतुराज गायकवाड़ धीरे धीरे अपने रंग में आने लगे। उन्होंने शानदार टाइमिंग और बेहतरीन शॉट चयन का प्रदर्शन किया। 66 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान विजयकांत व्यासकांत की गेंद पर लगाया गया उनका लंबा छक्का दर्शकों के लिए खास आकर्षण बना। अर्धशतक के बाद ऋतुराज ने गियर बदला और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कप्तान तिलक वर्मा भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हर मौके पर ऋतुराज का साथ निभाया और भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। तिलक ने 86 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद वो भी खुलकर खेलने लगे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 150 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न केवल भारत को संकट से बाहर निकाला, बल्कि श्रीलंका ए को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ऋतुराज ने अपनी क्लास दिखाते हुए लिस्ट ए क्रिकेट का 21वां शतक पूरा किया। उन्होंने 112 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 6 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। पूरे मैदान में भारतीय दर्शकों की खुशी देखने लायक थी। हालांकि शतक पूरा करने के तुरंत बाद ऋतुराज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उन्होंने शानदार 101 रन बनाए। उनके आउट होने के कुछ ही समय बाद कप्तान तिलक वर्मा भी 60 रन बनाकर बोल्ड हो गए। लगातार 2 बड़े विकेट गिरने से भारत की रन गति थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन आखिरी ओवरों में आयुष बदोनी और सूर्यांश शेडगे ने टीम को मजबूत फिनिश दिया। आयुष बदोनी ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि सूर्यांश शेडगे ने नाबाद 26 रन की उपयोगी पारी खेली। इन दोनों की तेज तर्रार बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 277 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी श्रीलंका ए की। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उनकी शुरुआत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दबाव में हैं। सलामी बल्लेबाज निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की शानदार साझेदारी की और भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। मैदान पर श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहे थे, लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है। एक अच्छा स्पेल पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। भारतीय स्पिनरों ने वही कर दिखाया। आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय और विप्रज निगम की तिकड़ी ने बीच के ओवरों में जबरदस्त वापसी कराई। उन्होंने रन गति पर लगाम लगाई और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाने शुरू कर दिए। सदीरा समर विक्रमा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। विप्रज निगम ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मध्य क्रम को झकझोर दिया।
वहीं अनुकूल रॉय ने एक मेडन ओवर डालकर श्रीलंका पर दबाव और बढ़ा दिया। धीरे धीरे जरूरी रन रेट बढ़ता गया और मैच फिर से भारत की ओर झुकने लगा। हालांकि श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराच्चिगे ने हार नहीं मानी। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए मैच को आखिरी क्षण तक जीवित रखा। उन्होंने आयुष बदोनी के ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर सिर्फ 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जीत की ओर बढ़ रहा है। आखिरी 5 ओवरों में मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 34 रन चाहिए थे और उनके कप्तान क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे। तभी तिलक वर्मा ने बड़ा दांव खेला और गेंद अंशुल कंबोज को थमाई। अंशुल ने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने एक शानदार यॉर्कर डाली जो सीधे स्टंप से जा टकराई। सहान अराच्चिगे 74 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यही वह क्षण था जिसने मैच का रुख दोबारा भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बावजूद मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। वनुजा सहान ने 2 लगातार चौके लगाकर श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। आखिरी 2 ओवरों में श्रीलंका को सिर्फ 10 रन चाहिए थे और उनके पास 3 विकेट शेष थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर मैच देख रहा था। तिलक वर्मा ने एक और साहसी फैसला लेते हुए 49वां ओवर अरशद खान को सौंपा। अरशद ने शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने श्रीलंका को दबाव में ला दिया। दबाव बढ़ता गया और श्रीलंकाई बल्लेबाज जल्दबाजी करने लगे। किसी ने गलत शॉट खेला तो कोई रन आउट का शिकार बन गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान अपनी एकाग्रता नहीं खोई और शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया। आखिरकार पूरी श्रीलंका ए टीम 48 ओवर और 5 गेंदों में 269 रन पर सिमट गई। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, भारतीय खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंडिया ए ने 8 रन से यह रोमांचक मुकाबला जीतकर सीरीज में शानदार शुरुआत की। ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार शतकीय पारी, तिलक वर्मा की जिम्मेदार कप्तानी और गेंदबाजों की जबरदस्त वापसी ने भारत को यादगार जीत दिलाई। यह मुकाबला एक बार फिर साबित कर गया कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक अंतिम विकेट नहीं गिरता तब तक कहानी पूरी नहीं होती। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।